नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड्स स्कूल में 27 मार्च 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। वहीं प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन की सुविधा है। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। तो जल्द रजिस्ट्रेशन या अधिक जानकारी के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। अवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडीह गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च पचम्बा रोड गिरिडीह। मधवाडीह के पास हुए सड़क हादसे में सलूजा गोल्ड स्कूल वैन का चालक उमेश यादव और उसका दोस्त रवि यादव हुआ घायल। दोनों का सदर अस्पताल में चला इलाज। बाद में दोनों को किया गया रेफर। सीहोडी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में चली तनातनी। एक पक्ष ने थाने में आवेदन देकर जमीन कब्जा की दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस ने काम को रुकवाया। उत्पाद विभाग की टीम ने पपरवाटांड़ में मारा छापा। अवैध शराब और जावा महुआ किया जब्त। शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ा। और टी सीरीज ने लॉन्च की महान संगीतज्ञ पंडित शंभुदयाल केडिया के पोते का भजन। उभरता हुआ गायक है हर्षित केडिया। अद्भुत है इसकी गायकी। मधवाडीह गांव में शनिवार को हुए सड़क हादसे में सलूजा गोल्ड स्कूल के वाहन चालक उमेश यादव और उसका दोस्त रवि यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सदर अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में दोनों युवकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार सीहोडीह के उमेश यादव सलूजा गोल्ड स्कूल का वैन चालक है और अपने दोस्त रवि यादव के साथ स्कूल के वैन से छात्रों को छोड़कर वापस स्कूल लौट रहा था। इसी दौरान मधवाडीह से गुजर रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सलूजा गोल्ड स्कूल के वैन को टक्कर मार दी, जिसमें उमेश और रवि को गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत रही कि स्कूल वैन को पिकअप वैन ने बच्चों को छोड़कर लौटते वक्त टक्कर मारा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि जिस पिकअप वैन ने स्कूल वैन को टक्कर मारा उसे बेंगाबाद थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में एक जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में शनिवार को तनातनी बनी हुई थी। घटना को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और जमीन पर चल रहे काम को बंद करवा दिया। इस बाबत एक पक्ष के अरुण महतो की पत्नी चिंता देवी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर दूसरे पक्ष पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। इस बाबत दावा कर रहे अरुण महतो ने बतलाया कि यह इनकी खरीदी जमीन है, जो लगभग 18 डिसमिल है, जिस पर दूसरे पक्ष के दिनेश पासवान अपने सहयोगियों के साथ कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से जमीन पर काम लगाया गया है। उन्होंने प्रशासन से काम रुकवाने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर काम बंद करवा दिया। इधर दूसरे पक्ष के दिनेश पासवान का कहना है कि यह जमीन इनकी ही है। चिंता देवी की जमीन दूसरे स्थान पर है। यह लोग बेवजह इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। अरुण महतो सिरसिया। क्या मामला है? मामला यही कि 1985 में एगो ज़मीन खरीदे था, क्या नाम है, जसमतिया देवी। 85 से हमरा ये ज़मीन हम लोग का कैप्चर में है, खेती उती कर रहे हैं। और 2015 में हम लोग ये ज़मीन को रजिस्ट्री ले लिए और उस दिन से ज़मीन कंपाउंड वगैरह सब रेडी कंप्लीट है हम लोग के जिम्मा में। आज के दिन में एक बैके जो है सो महीना दिन पहले दिनेश पासवान, अरमेंदर, शंकर चौहान तीनों आके ज़मीन पर चढ़ाई कर दिया। बोल हम लोग का ज़मीन है। वो दिखाता कि 1910 का खतियान है। हम लोग इसका कागज़ निकलवाएं, 1910 का खतियान है, 42 में भी बर्खास्त हो चुका है, फिर भी उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। काम लगाया, थाना पुलिस हुआ, थाना में हम लोग को बुलाया, हम लोग कागजात दिखाएँ, हम लोग का रजिस्ट्री है, रसीद पट्टा सब A to Z कंप्लीट है। अगला 1910 का खतियान दिखाया जो 42 में बर्खास्त हो चुका है। उसके बाद मामला शांत हो गया।
आज एक बैठे 60-70 आदमी आके जबरन ज़बरदस्ती कंपाउंड कर दिया। प्रशासन अभी आया, बोला कागज लेके आप थाना पहुँचे, वो पार्टी भी यार तुम लोग भी आओ। हम लोग फिर अभी थाना जा रहे हैं। ये भूमि माफिया द्वारा ज़मीन को लूटने का धंधा बना लिया है, जबरन ज़बरदस्ती। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को उतना टाइम नहीं मिलता, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। अरे भूमि माफिया का बहुत बड़ा गैंग है जो 40-50 वो आदमी 60-200 गुंडा गर्दी करता है। अभी इन लोग पूरा हथियार के साथ लाइन सा पुलिस आने से पहले सब सामान जो है सो साइड कर दिया था। तलवार भाला फरसा सब था इन लोग के पास, सब साइड में रख दिया। इसके पहले भी शंकर चौहान द्वारा ज़मीन पर चढ़ाई किया था, गाली गलौज, पूरा घर घुस गया था। हम लोग नहीं थे, हमारा बहुत ही घर घुस गया था, मारने का धमकी देता है। दिनेश पासवान का कहना है कि हम हरिजन हैं, हरिजन एक्ट में डाल देंगे तुमको तो तुम्हारा बेल नहीं होगा। शंकर चौहान मारने का धमकी अलग देता है, धर्मेंद्र भी मारने का धमकी अलग देता है। ये ज़मीन तुम्हारा सब लूट लेंगे, अभी शुरू किए हैं। और कोई कागजात नहीं, बिना कागजात का ज़बरदस्ती। हम लोग का रजिस्ट्री रसीद पट्टा सब A to Z कंप्लीट है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बस यही मामला है ये जमीन का। हमारे पूर्वजों का ज़मीन है, दादा परदादा का। इसमें हम लोग मालूम नहीं था, हम लोग को मालूम चला तो ज़मीन पे लिए। तो अरुण माथुर जो है ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे। तो हम लोग बोले उसको कागज, हम लोग टेम लिए तो 3-4 महीना से हम लोग को कागज नहीं दिखा रहा, परेशानी कर रहा। फिर उसका घर पे पंचायती बैठे, उस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसमें वो ज़मीन लिए हैं, खाता 26, खाता 28 में, प्लॉट 71 और 73 में वो कैम है जो जोधपुर आबाद कर रहे हैं। और मेरा खाता 21 प्लॉट 436 पर जो मेरा मकान है, मेरा खेती कर रहे हैं, एक जगह और खेती है, उस पर हम अपना भी कैम है। लेकिन हम जब अपना ज़मीन पे जाते हैं तो वो मारपीट का धमकी देता है और छेड़खानी का मामला फंसाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम लोग हरिजन समझ के दबाने की कोशिश कर रहा है। इस पर हम प्रशासन से अपना गुहार लगा के मांग रहे हैं कि मेरा जायज़ फैसला दें और इसका हम आभारी रहें। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटाड़ से उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को छापेमारी कर 12 लीटर अवैध शराब समेत काफी मात्रा में जावा महुआ बरामद किया। इस दौरान पुलिस द्वारा अवैध रूप से संचालित भट्टी को भी नष्ट किया गया। इस बाबत उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे ने बताया कि महिलाओं द्वारा शिकायत की गई थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम लोधी में रंजीत पंडित के यहाँ अवैध शराब का कारोबार किया जाता है। शिकायत मिलने के बाद उत्पाद विभाग की एक टीम गठित कर उक्त स्थल पर पहुंचकर पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि रंजीत पंडित का एक राशन का दुकान है, वहां भी इन लोगों के द्वारा गहन छापेमारी की गई। साथ ही घर के आसपास भी छापेमारी की गई, लेकिन शराब से संबंधित कोई भी सामान नहीं मिला। उत्पाद इंस्पेक्टर ने कहा कि महिलाओं द्वारा की गई शिकायत बिल्कुल गलत थी। यहां के बाद गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी टीम पपरवाटाड़ पहुंची, जहां अवैध शराब निर्माण की भट्टी संचालित थी। उक्त स्थल पर महिलाओं द्वारा शराब बनाया जा रहा था। पुलिस को देखते हुए मौके पर महिलाएं फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा भट्टी को नष्ट किया गया। साथ ही महुआ शराब समेत जावा महुआ को जब्त कर लिया गया।
उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि उक्त स्थल से भागी महिलाओं को खोजने और कितने दिनों से इस तरह का काम किया जा रहा है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पता चला है कि कुछ लोगों द्वारा भट्टी तो नहीं लेकिन अवैध महुआ शराब बेचने का काम किया जाता है, जिनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब निर्माण समेत बेचने वाले पर हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर इस छापेमारी दल में पुलिस लाइन से मोहम्मद नमीम इमाम, जयनारायण पासवान, रघुनाथ सोरेन, महतो राम टुड्डू, राम अयोध्या, प्रदीप कुमार पांडे, अजय कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव, श्याम किशोर यादव आदि लोग शामिल थे। कुछ महिलाओं का शिकायत था कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम लोधी में रंजीत पंडित के यहाँ दारू का बिक्री कर रहा है। तो हम लोग ने टीम बनाया और छापामारी के लिए निकल पड़े। ग्राम लोधी पहुँच करके पूछताछ की। रंजीत पंडित के घर जब पहुँचे, उसका किराना का दुकान है, किराना दुकान भी गहन छापामारी किए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके घर के पीछे भी छापामारी किए, घर के हर कोने में छापामारी किया, लेकिन एक खाली बोतल तक नहीं मिला। लगाया गया आरोप मिथ्या था। और उसके बाद कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि पपरवा टाल में भी अवैध भट्टी चल रहा है। हम लोगों ने फिर वहाँ से पपरवा टाल के लिए प्रस्थान किया और वहाँ जब हेला तो भट्टी चढ़ा हुआ महुआ मिला और शराब चुला रहे थे वो लोग, लेकिन वहाँ कोई लेडी लोग वगैरह थी और जेंट्स कोई नहीं मिले। सारा भट्टी को ध्वस्त किया गया, महुआ शराब जब्त किया गया। महुआ शराब लगभग 12 लीटर था और 60 लीटर के करीब में जवा महुआ पाया गया। अब एक तो फिरार हो गए, लेकिन उसके पीछे आदमी लगाया गया कि यह कितना दिन से क्या कर रहा है। एक दो आदमी के बारे में और पता चला कि वो भट्टी तो नहीं है, लेकिन बाहर से महुआ शराब मंगा करके बिक्री कर रहा है। उसके पीछे भी गुप्तचरों की तैनाती की गई है और यथाशीघ्र ही उसे भी ध्वस्त किया जाए, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। यह तो अभियान लगातार जारी ही रहेगी। छापेमारी दल में कौन कौन हो? छापामारी दल में लोग भी थे और पुलिस लाइन से मोहम्मद नकी इमाम, जयनारायण पासवान, रघुनाथ सोरेन और महतो राम टुड्डू, और हमारा गिरक्षक में से राइफल पार्टी में थे राम अयोध्या राय, प्रदीप कुमार पांडे, अजय कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव, श्याम किशोर यादव, इत्यादि लोग हम लोग 10 आदमी शामिल थे। गिरिडीह गांधी चौक के रहने वाले गायक हर्षित केडिया के भक्ति संगीत को शनिवार को टी सीरीज ने लॉन्च किया। बतला दे कि भजन गायकी के क्षेत्र में एक उभरता हुआ युवा सितारा है हर्षित केडिया। संगीत सम्राट पंडित शंभुदयाल केडिया के पौत्र और प्रसिद्ध भजन गायक सुनील केडिया के पुत्र हर्षित केडिया ने हनुमान चालीसा को संगीतबद्ध किया है। इस हनुमान चालीसा को देश के सबसे बड़े म्यूजिकल कंपनी टी सीरीज ने अपने यूट्यूब चैनल टी सीरीज भक्ति सागर में रिलीज किया है। रिलीज होते ही यूट्यूब में व्यूज और लाइक आसमान छूने लगा है। बतलाया गया कि हनुमान चालीसा बहुत ही नए अंदाज में संगीतबद्ध किया गया है। हर्षित केडिया की गायकी भक्ति रस से सराबोर है, जो सभी को भाव विभोर कर देती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। जय जय सिया राम। मेरे दादाजी संगीत सम्राट पंडित शंभुदयाल जी केडिया एवं मेरे पिता श्री सुनील जी केडिया की प्रेरणा से मैंने श्री हनुमान चालीसा को संगीतबद्ध किया है। इसे देश की सर्वोच्च कंपनी टी सीरीज़ ने अपने YouTube चैनल टी सीरीज़ भक्ति सागर पर आज शनिवार को ही रिलीज़ किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप हमें आशीर्वाद ज़रूर देंगे। आप इसे सुने और भक्ति रस का आनंद लें। नमस्कार।
नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार के रहने वाले राजू साहू के साथ शनिवार को इनका बेटा बहू ने मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि राजू साहू के 3 पुत्र हैं, तीनों में से 2 अलग अलग रहते हैं और एक पुत्र साथ में रहता था। बताया गया कि किसी कारणवश इसे भी घर खाली करने के लिए कहा गया था। इसी बात को लेकर पिता पुत्र में बकझक हुई, जिसके बाद बेटा सुजित साहू और उसकी पत्नी ने पिता के साथ मारपीट की। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज के आगे मोतीलेदा में 38 वर्षीय धनंजय पांडे के ऊपर शनिवार को मोतीलेदा के ही 2 भाई सुरेंद्र यादव और रामदेव यादव द्वारा जानलेवा हमला किया गया। दोनों भाइयों के द्वारा धनंजय पांडे के सर पर लोहे के रॉड से वार किया गया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद ग्रामीणों की ही मदद से उनका इलाज बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इस घटना को लेकर घायल धनंजय कुमार पांडे ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त रोहित सिन्हा व बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर घटना की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घायल ने बताया कि मोतीलेदा मोहनपुर में संचालित आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में साइड इंचार्ज के तौर पर कार्यरत हूं। उन्होंने कहा कि वे मोतीलेदा में ही वर्तमान मुखिया के पास रेंट पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। जानकारी दी गई कि उनके ड्यूटी पर जाने के बाद सुरेंद्र यादव और रामदेव यादव द्वारा आकांक्षा कंपनी के द्वारा गिराए गए गिट्टी को जेसीबी के माध्यम से चोरी किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर रॉड से सर पर जानलेवा वार किया गया। हो हल्ला के बाद उक्त स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा उन्हें बचाया गया। उन्होंने कहा कि उन दोनों भाइयों के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने कहा कि आए दिन उन दोनों भाइयों के द्वारा प्लांट के सामान की चोरी की जाती है। धनंजय पांडे ने बताया कि उनका पैतृक गांव बिहार के छपरा के जलालपुर थाना अंतर्गत सुखसैना है। मैं आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का साइट इंचार्ज हूं, जो मोतीलेदा में मोहनपुर में एक प्लांट बन रहा है, वहां मैं साइट इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूं। सब दिन की भांति मैं ड्यूटी करने जा रहा था, आज भी गया। सब दिन मेरी गिट्टी चोरी होती थी, लेकिन आज मैंने फ्रंट पर चोरी करते को पकड़ा। जो चोरी करने का नाम था, जो चोरी कर रहा उसका नाम था सुरेंद्र यादव, रामदेव यादव। जब मैंने उसको रोका, ये दोनों भाई ने मिलकर मुझे रड से प्रहार किया, जिसमें मेरे सर को फट गया। ऐसे में मैं प्रॉपर अपना एड्रेस बता रहा हूँ, जो परमानेंट एड्रेस है मेरा बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और जलालपुर मेरा पीएस पुलिस स्टेशन पड़ता है। मैं यहाँ प्रदेश में आया हूँ कमाने के लिए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, माँ बीमार रहती है, पिताजी बीमार रहते हैं और मेरे साथ ये जान मारने की बार बार मुझे धमकी मिलती है हमेशा, और आए दिन मुझे जान से दोनों भाई के द्वारा जान मारने की धमकी मिलती है। क्या चाहते हैं? हमको चाहते हैं कि सरकार पर थाना से द्वारा हमको इंसाफ मिले, बस वो दोनों भाई को अरेस्ट किया जाए। 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाए तो हम ये मामला मुख्यमंत्री तक मैं ले जाऊँगा। क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार पांडे। गांडे थाना क्षेत्र के खरबोना गांव निवासी सुरेश मुर्मू शनिवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। तुरंत ही इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है।
बताया गया कि यह अपने भाई की शादी के लिए कार्ड बांटने के लिए मोटरसाइकिल से तिलाबनी गांव गया हुआ था। इसी क्रम में टुंडी रोड के चाइना मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी और फरार हो गया। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इसे 108 एम्बुलेंस बुलाकर सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। सरिया कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के द्वारा शनिवार को चरका पत्थर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने गांव का भ्रमण करते हुए जनसंख्या नियंत्रण संबंधित कई नारे जैसे हम दो हमारे दो, कम बच्चे छोटा परिवार, यही है प्रगति का आधार, छोटा परिवार सुखी परिवार लगाए और ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया। कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि बहुत सारी समस्याओं का कारण जनसंख्या का वृद्धि होना है। हमें जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने की जरूरत है। हमें परिवार नियोजन को बढ़ावा देना होगा और बाल विवाह पर रोक लगानी होगी। सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है। इस मौके पर शीतल कुमारी, संध्या कुमारी, काजल कुमारी, पूनम कुमारी, रोजी आफरीन, रक्षा कुमारी, पुष्पा कुमारी, गुड़िया कुमारी, आकाश मंडल, शुभम प्रियांशु, राजीव सिंह, उमेश, पूजा रोशनी, खुशी रानी, वीरेंद्र, सतीश समेत काफी संख्या में स्वयंसेवक व ग्रामीण उपस्थित। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आजसू के जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव एवं उपाध्यक्ष अजय दुबे ने जमुआ बीडीओ पर पशु शेड, प्रधानमंत्री आवास पुस्तकालय जमुआ ब्लॉक में कंप्यूटर खरीदी एवं अन्य मामलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बाबत इन्होंने शनिवार को कहा कि जमुआ बीडीओ जब से जमुआ आए हैं तब से विभिन्न योजनाओं में लूट मचा रखी है। पशु शेड में जमुआ प्रखंड में रोजगार सेवक को बिचौलिया बनाकर प्रत्येक शेड में 10 से 12 हजार रुपए वसूल करने की बात बताई जा रही है। वहीं कंप्यूटर खरीदी में 40,000 के MRP पर 80,000 का बिल बनाए जाने की बात बताई जा रही है। इसी प्रकार गिरिडीह जिले में बीते 2 वर्षों से गरीबों को मिलने वाले राशन का भी मुद्दा उठाया गया और जमुआ MO, AGM और DSO पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया। इस भ्रष्टाचार में गिरिडीह के सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम के मालिक सुरंजन सिंह के भी शामिल होने की बात इनके द्वारा बताई गई, जिसकी जांच और कार्रवाई नहीं होने के कारण इनके द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की बात बताई गई। जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जमुआ प्रखंड में व्याप्त लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ 26 मार्च को 3-4 मुद्दा को लेके जो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जमुआ में आने के बाद बृहद पैमाने पर लूट मचा रखी है, जिससे आम आवाम पूरे परेशान है
और आने वाले 26 मार्च को गोसेड के नाम पर भयंकर लूट हुई है। जो जमुआ प्रखंड में 200 कोटा था, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मोटे रकम वसूली करके अभी तक 3800 के लगभग गोसेड का सेक्शन कर चुके हैं। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी ये जो गरीबों की पैसा लूटे हैं, इसका वहन कैसे करेंगे? ये 3800 गोसेड का जमुआ प्रखंड में फंडिंग भी नहीं है। उसके बाद भी रोजगार सेवक को बिचौलिया बनाकर पूरे क्षेत्र में प्रत्येक सेट में 10 से 12 हजार रुपया वसूली किया गया है। उसके बाद राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना था पुस्तकालय। ये पुस्तकालय प्रत्येक पंचायत सचिवालय में इसलिए स्थापित किया गया ताकि गांव के गरीब परिवार के बच्चे जो है मुफ्त में वहां से अच्छे बुक लेके पढ़ सके और अध्ययन कर सके। ये पुस्तकालय और डस्टबिन 2.5 लाख का योजना है, जो कि जमुआ प्रखंड जो है गिरिडीह जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है। और ये पुस्तकालय और डस्टबिन के नाम पर जो है सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। मात्र 20 से 30 हजार की लागत में ये डस्टबिन जो है और पुस्तकालय बनके तैयार है, जो काफी गंभीर मुद्दा है, जांच का विषय है। गांवा बाजार स्थित मध्य विद्यालय गांवा में शुक्रवार को प्रार्थना के दौरान एक छात्र का सर फट गया था। बताया गया कि छात्र सौरभ कुमार प्रार्थना के दौरान बेहोश होकर गिर गया, जिससे छात्र के सर पर चोट लग गई। लेकिन शिक्षक के द्वारा उसका इलाज न करवाकर उसके अभिभावकों को फोन के माध्यम से सूचना दिया गया। सूचना मिलने के बाद अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर उपस्थित शिक्षकों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे व इलाज करवाया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर हो हंगामा किया। हालांकि जब इस मामले में प्रधानाचार्य से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छात्र को इलाज के लिए एक सहायक शिक्षक के द्वारा निजी क्लिनिक भेजा गया था, जबकि सहायक शिक्षक से पूछे जाने पर शिक्षक ने घायल छात्र को अस्पताल ले जाने की बात पर साफ इनकार कर दिया। वहीं शनिवार को 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने अखबार से मिली सूचना के बाद अपने सदस्यों के साथ निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं की उपस्थिति पंजी को देखा तो वे संतोषजनक नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों की स्थिति बहुत कम है। साथ ही उन्होंने शुक्रवार को विद्यालय में प्रार्थना के दौरान एक छात्र के बेहोश होकर गिर जाने से माथा फटने के बारे में भी शिक्षकों व परिजनों से जाना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। अगर बच्चा बेहोश होकर गिर गया था तो शिक्षक को सबसे पहले अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए था, जिसके बाद परिजनों को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन शिक्षक ने ऐसा नहीं किया और तब तक बच्चे के सर से खून का रिसाव होता रहा। इधर परिजनों ने भी कहा कि विद्यालय के शिक्षक पूरे विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। इस दौरान 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ने शिक्षकों से कहा कि ऐसी लापरवाही दोबारा न करें, नहीं तो जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। आज गांवा मध्य विद्यालय गांवा बाजार स्थित में उपस्थित है। कल एक बच्चा यहाँ प्रार्थना सभा के दौरान गिर गया था, जिसे गहरी चोट आया। हमने अखबार के माध्यम से, उनका परिजनों के माध्यम से सुन करके कल तो समय नहीं मिल पाया। आज हमने अपने विसूत्री सदस्य जेएमएम कमेटी लेकर के यहाँ पहुँचे। इस विद्यालय की प्रधानाध्यापक महोदय से हमने अभी बात की है, और भी शिक्षक थे, हमारे साथी भी थे, बच्चे का गार्जियन भी थे। बात करके हमने देखे हैं तो थोड़ा सा गलती विद्यालय के शिक्षक का है, क्योंकि बच्चा जब इस तरह की होता है तो विद्यालय का शिक्षक का ये फर्ज बनता है कि विद्यालय में जितने शिक्षक बच्चे हैं वो सारे बच्चे मेरे हैं। उनका उत्तरदायित्व होता है कि तुरंत पहले ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, उसके बाद परिजन को बुलाएं। लेकिन नहीं, यहाँ गलत हुआ है कि पहले परिजन को बुलाया गया, फिर परिजन स्वतः लेके हॉस्पिटल गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्यशैली
ठीक नहीं बताता। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। विगत 8 मार्च से 18 रात खुले आसमान के नीचे दिन रात धरना पर बैठे किसानों का आंदोलन शनिवार को 19वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। यहां बगैर घूस के रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर तीसरी अंचल के दुलियाकरम मौजा कमेटी के अध्यक्ष विनोद हेम्ब्रम के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना पर किसान डटे रहे। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला के 2 माननीय विधायकों की ओर से उनके नेताओं द्वारा धरना स्थल पर आकर किसानों को यह आश्वस्त किया गया था कि उनके पार्टी के विधायक विधानसभा में मामला उठाएंगे, पर किसी माननीय विधायक ने विधानसभा में मामला नहीं उठाया। इस वजह से हम किसान और उनके विधायकों की पार्टी के कार्यकर्ता निराश अवश्य हुए हैं, पर हताश नहीं हुए हैं। बाहरी लोगों के दबाव में आकर जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने से इनकार कर सकते हैं, तो भूमाफियाओं व भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में आकर हमारे विधायक अगर चुप्पी साध लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस धरना में विनोद हेम्ब्रम, बिसुन हेम्ब्रम, मंगरू हांसदा, रामकिशुन हांसदा, रमेश हेम्ब्रम, प्रभु हेम्ब्रम, तालो हेम्ब्रम, रमेश हेम्ब्रम, विजय सिंह, त्रिभुवन राव, चिंतामन यादव, मंचली देवी, छोटकी देवी, मालती देवी, नेहा देवी, बड़की देवी सहित कई किसान धरना पर बैठे। देवरी के पूर्णा बथान निवासी सुलेमान अंसारी ने जमीन संबंधित विवाद को लेकर डीसी ऑफिस में गुहार लगाई। इस बाबत सुलेमान ने शनिवार को बताया कि इन्होंने अपने सहयोगी वासुदेव हाजरा समेत कुल 5 लोग मिलकर पूर्णा बथान गांव में खाता नंबर 71 प्लॉट नंबर 439 में लगभग 10.5 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री केवाला के माध्यम से हासिल की थी, लेकिन इस जमीन को लेकर लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। बताया गया कि मौसुमात लालमती के नाम से एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी बयाननामा एग्रीमेंट कांति देवी के द्वारा अन्य लोगों के सहयोग से तैयार कराकर इन्हें परेशान किया जा रहा है। बताया गया कि उन्होंने स्थानीय थाना, अंचल कार्यालय, एसडीओ ऑफिस, एसपी ऑफिस और डीसी ऑफिस में आवेदन देकर जांच पड़ताल की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस महिला के नाम से आवेदन देकर विवाद कराया जा रहा है वह महिला अस्तित्व में है ही नहीं। पूरी खोजबीन के बाद भी उस महिला का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। इधर दूसरे पक्ष से फोन पर इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आरोपों को सिरे से नकार दिया। जमीन है 6503 में और ये लोग फर्जी रजिस्ट्री सर दिखा रहे हैं 8604 से। तो हम तो मैंने शेयर देख के लिए हैं सर, इसमें 3 शेयरदार है सर 6503 में। ठीक है सर, आके देख लीजिए, हम आ गए हैं घर पे चतरो, आके देख लीजिए सर लाल मोती के क्या प्रूफ है, कैसे आप खरीदे हैं, कैसे लगाव किए हैं, आप देख लीजिए सर। ठीक है, ठीक, आपसे बाहर नहीं है हजूर। नहीं, वो तो हम लोग खुद डिसाइड करें, वो तो सीओ का मामला सीओ अपना समझेगा, जमीन का मामला
सबका जमीन का हिया सब आप ने लिया, हमने आगे जन्म लिया तेने देखने के हिसाब का जमीन है। अब आगे उसको दिया से वो कहाँ से आ गया सबको ही पता नहीं लग रहा है। हमने चिन्हबो नहीं करते वो औरत कहाँ घर ना है, झूठो पुठो कह के बना दिया कि भगवान जाने। यही तो बात है। आपका कहने का मतलब फर्जी है। फर्जी बल से कहता हमारा तू की साबुत है, कुछ बता दो वहाँ कुछ साबुत है? कोई चीज़ का साबुत नहीं। ये सबको एकदम अलग मार रहा है। हमरा जहाँ कहिएगा वहाँ जाके बोलेंगे यार कुछ बात नहीं। राम प्रसाद साहब के शादी कब होल जाने हो? ना ना तो हम पूछ ना जानियो बाप, पूछ ना जानियो, ने देखलियो ने हम जानियो। तो जब से तोर शादी होले तब से तोरा देखबो न कर लियो? ना 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 जानबो न करो, हम हाल से सुनोयो। तो अगर पत्नी आ गेलो अभी जगह जमीन लिए वास्ते? पत्नी है कैसे पत्नी कहाँ है पत्नी? तन देखे मानता नहीं बोले लीलामती देवी का करे। हम ना जानियो बाप, हम ना जानियो सब का करो। की नाम होलो तोर? हमार नाम हां कहती है अनीता देवी। अनीता देवी। कते उम्र होलो तोर? हमार जे उम्र गोड़ टूटलो, हाथ टूटलो, याद उमरिया कते उमरिया कितना भलो से जानती नहीं। कौन पंचायत है के जाने हो? घर कहाँ होलो तोर? हमार घर ई घर कौन जगह है के? ई घर ये है चतुरो में है। चला लगो ना। हाँ चाचा। अब क्या बोलता है? अब बोलता है कि मैंने लालमती देवी जो है तो उसका हिस्सा मिलेगा। और वो रामप्रसाद का जनाना है, रामप्रसाद का जनाना वो है ही नहीं तो हिस्सा कैसे खोजेगी? तो आप लोग न्यायालय गए? न्यायालय हम लोग तो अपना जमीन में काम कर रहे थे सर। अपने न्यायालय हम लोग जाएंगे, वो तो आगे आगे जा रही है न्यायालय। हम लोग अपना जमीन पर काजिब है, वहाँ काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा बाधा पहुँचा रहे इसे, इसलिए प्रशासन से हम लोग को डंडा अधिकारी नियुक्त करने का हम लोग मांग कर रहे हैं सर, ताकि हम लोग उस जमीन पर काम कर सकें। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 4 लोगों के साथ मारपीट की गई। घटना में घायल चारों को इलाज के लिए शनिवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि स्थानीय निवासी रूपनारायण साव, दीपचंद साव, सरिता देवी व मधवा देवी को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। बताया गया कि इनके गाँव के लोगों के साथ ही जमीन विवाद 1 साल से चल रहा था, लेकिन इन लोगों को सीओ ने आदेश दे दिया कि काम लगाओ। जब इन लोगों ने उस जमीन पर काम लगाना शुरू किया तो विपक्ष वाले विरोध करने लगे। इस बार भी उस विवादित जमीन पर काम लगाया गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट का आरोप लक्ष्मण सिंह, दानिश सिंह और उसके 15 रिश्तेदारों पर लगा है। JSCA अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट के अंतर्गत
गिरिडीह स्टेडियम में साहिबगंज बनाम चतरा व गिरिडीह कॉलेज मैदान में पलामू बनाम गढ़वा के बीच मैच खेला गया, जिसमें चतरा व गढ़वा ने जीत दर्ज की। गिरिडीह स्टेडियम में साहिबगंज बनाम चतरा के बीच हुए मैच में साहिबगंज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए। इनकी ओर से सत्यम ने सर्वाधिक 76 व राजकुमार राय ने 55 रन बनाए। चतरा की ओर से गेंदबाजी करते हुए चंदन ने 3 व रोशन व प्रत्यूष ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में जीत के लिए मिले 215 रन के लक्ष्य को चतरा ने 26.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इनकी ओर से राज सिंह ने 67 व सौरभ कुमार ने 65 रन बनाए। राज सिंह को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरी ओर गिरिडीह कॉलेज मैदान में हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गढ़वा की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 325 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। इनकी ओर से 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। कुमार गौरव ने 83, शारिक खान ने 75, कमल नयन ने 61 व मोहित राज ने 56 रन बनाए। चतरा की ओर से राज ने 3 एवं अभिनव व राहुल ने 2-2 विकेट लिए। जीत के लिए मिले 325 रन के एवज में पलामू की टीम 180 रन पर ही सिमट गई। इनकी ओर से रोहित शर्मा ने 40 व अभिनव ने 32 रन बनाए। गढ़वा की ओर से गेंदबाजी करते हुए जसवंत सिंह ने 3, शारिक खान व मानसदीप ने 2-2 विकेट चटकाए। गढ़वा के शारिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। मधवाडीह के पास हुए सड़क हादसे में सलूजा गोल्ड स्कूल वैन का चालक उमेश यादव और उसका दोस्त रवि यादव हुआ घायल। दोनों का सदर अस्पताल में चला इलाज, बाद में दोनों को किया गया रेफर। सीहोडी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चली तनातनी। एक पक्ष ने थाने में आवेदन देकर जमीन कब्जा की दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस ने काम को रुकवाया। उत्पाद विभाग की टीम ने पपरवाटांड़ में मारा छापा। अवैध शराब और जावा महुआ किया जब्त। शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ा। और टी सीरीज ने लॉन्च की महान संगीतज्ञ पंडित शंभुदयाल केडिया के पोते का भजन। उभरता हुआ गायक है हर्षित केडिया। अद्भुत है इसकी गायकी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।